हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये आप देख रहे हैं फिनटॉक्स विद निखिल और ये है हमारा फोर्थ वीडियो इन द सीरीज पर्सनल फाइनेंस। तो हमने पिछले वीडियोस में देखा कि कैसे इन्फ्लेशन हमें इफेक्ट करता है और कंपाउंडिंग क्या होती है। तो मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में कहा था, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं व्हाई डू वी नीड टू इन्वेस्ट, हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को हम जानेंगे इस वीडियो में। Apex got that drip. तो चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, अ, मैंने बहुत सारे सिनेरियोज लिए हैं, तो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। मान लेते हैं कि आपके पास आज 100 रुपए है, ठीक है, और आप इसको कहीं इन्वेस्ट ना करके इसको आप सेव करते हैं, मतलब आप इसको अपने घर पे रखते हैं। मान लीजिए किसी डायरी में, किसी ड्रॉअर में, किसी लॉकर में आप अपने घर पे रखते हैं। तो आपको इस पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं, कोई आपको पैसे देने आ नहीं रहा आपके घर पे आपके पैसे पे। तो आपको लगेगा कि आपका पैसा 10 साल के बाद भी 100 रुपए ही रहेगा, आप निकालेंगे और उसे यूज करेंगे। सिमिलरली आप बैंक में रख सकते हैं, एफडी करवा सकते हैं, डेट फंड्स या फिर प्रोविडेंट फंड्स वगैरह में डलवा सकते हैं, इक्विटी गोल्ड्स में डाल सकते हैं, शेयर्स में डाल सकते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने एवरेज में माना है, जैसे कि बैंक में 3%, एफडी में 6%। हालांकि अभी 5.5 के आसपास चल रहा है कई बैंकों में, लेकिन 6 भी है, मतलब तो 6 मानते हैं। डेट फंड्स 9% के आसपास दे देते हैं। इक्विटी या गोल्ड में करने पे लगभग 12% मिलता है लॉन्ग टर्म में। और शेयर्स में अगर आप एक्टिवली और अच्छे शेयर्स पिक करें तो लॉन्ग टर्म में 15% के आसपास मिलता है। इन्फ्लेशन रेट, जो कि हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि क्या होता है, वो हमने 6% मांगा है, मतलब महंगाई 6% से हर साल बढ़ रही है और ये रेट हमें मिल रहा है अलग अलग जगह पर पैसे रखने पर। तो अब हम देखेंगे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप सोचेंगे कि मैं घर पे भी रखूंगा तो मेरे 100 रुपये तो रह ही जाएंगे। चलो चलिए मान लिया आपका 100 रुपये रह जाएंगे, एक बार के लिए मान लेते हैं। और बैंक में भी आप रखोगे, आपको सेविंग अकाउंट में तो आपको 34 रुपए के आसपास मिलेंगे। मैं यहाँ 10 साल की बात कर रहा हूँ। एफडी में आपको इतने मिल जाएंगे, डेट फंड्स में आपका पैसा डबल से ऊपर हो जाएगा, इक्विटी में आपका ट्रिपल हो जाएगा और शेयर्स में लगभग 4 गुना हो गया। ठीक है, बट एक्चुअली ये प्राइस आपको मिलेगा, ये प्राइस होता अगर महंगाई नहीं होती। बट क्योंकि महंगाई है, इसलिए ये जो प्राइस आपको दिख रहा है वो एक्चुअली वो उस वक्त नहीं होगा। मतलब आज से 10 साल के बाद आपको लग रहा है कि आपने 100 रुपए रखा था वो 100 रुपए ही है, लेकिन वो एक्चुअली 100 रुपए नहीं है। उसका वैल्यू घट चुका है क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है। इसलिए आपका जो 100 रुपए का नोट है वो 100 रुपए ही रहेगा, नोट नहीं बदलने वाला है। लेकिन उस 100 रुपए से आप वही सामान ले पाएंगे जो आज 50 रुपए में लगभग मिल रहा है। आप 100 रुपए में वो सामान नहीं ले पाएंगे जो आप आज 100 रुपए में ले पा रहे हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी होगी 10 साल के बाद। तो आप देख सकते हैं कि आपके पैसे का कीमत घट गया है 10 साल के बाद, अगर आप उसे घर में रखते हैं। यहाँ तक कि अगर आप उसे बैंक में रखते हैं तो भी उसका वैल्यू घट रहा है, क्योंकि बैंक में हमें 3% का रेट मिल रहा है जबकि महंगाई 6% से बढ़ रही है। तो हमें -3% यहाँ भी हो रहा है। एफडी में लगभग एफडी इन्फ्लेशन को बीट करता है, लगभग इन दोनों का बराबर है। तो एफडी में हमारा पैसा ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, उतना ही है। बट देख सकते हैं जैसे कि अगर हम डेट फंड्स या पीएफ में डालते हैं तो वो इतना हो रहा है, 34 रुपए बढ़ रहा है, एक्चुअली बढ़ रहा है, मतलब बढ़ने को तो बहुत बढ़ रहा है, लेकिन महंगाई अगर हम कंसीडर करते हैं तो हमारा पैसा फिर भी बढ़ रहा है। इक्विटी में लगभग डबल होने वाला है और शेयर्स में 2.5 गुना। तो ये हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है, ये वो अमाउंट है जो महंगाई के कारण आपका होने वाला है। तो अगर आप इन्वेस्ट या सेव नहीं करेंगे, ठीक है, तो पहले मैं ये बता दूं कि सेविंग और इन्वेस्टिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इसके बारे में मैं एक शॉर्ट वीडियो, अगला वीडियो बना दूंगा जिसमें हम सिर्फ ये बात करेंगे कि सेविंग और इन्वेस्टिंग में क्या फर्क है। बट अभी के लिए आप ये जानिए कि अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, सेविंग इन्वेस्टिंग आप सिर्फ घर पे रखते हैं, तो ये आपका पैसा ये होने वाला है। और बाकी बैंक में भी घट रहा है, एफडी में वही रहेगा, बाकी जगह बढ़ रहा है। आपको ये 10 साल में तो फिर भी चलिए आप देख पा रहे हैं क्या है, लेकिन अगर हम सोचिए आप ये 30 साल की बात करें, मतलब आज अपने 100 रुपए रखे और आज आपकी उम्र 20 साल है, तो आप अगर 50 साल के जब होंगे, आपकी उम्र जब 50 होगी, मतलब आज से 30 साल के बाद, तो आप देखिए आपके वो 100 रुपए का क्या हुआ। आपका घर पे रखा रखा उसका कीमत 15 रुपए के बराबर हो गया। ठीक है, आज के 15 रुपए के बराबर, आज से 30 साल बाद। बैंक में भी वो घट के 40 हो गया, एफडी में उतना का उतना ही रहा, डेट फंड्स में वो लगभग 2.5 गुना हो गया, इक्विटी और गोल्ड में तो वो लगभग 6 गुना हो गया, और शेयर्स में तो 14 गुना, 13-14 गुना हो रहा है। और शेयर्स में तो कोई लिमिट भी नहीं है, मतलब 15% की जगह कई बार ज्यादा 20%, 30%, मतलब नहीं, उतना हर साल नहीं मिलता है, लेकिन मैं बस दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि अगर आपको कहीं 30% मिल रहा है तो वो 63,000, ये सिर्फ 100 रुपए की कीमत हो रही है आज से 30 साल के बाद। और चलिए 30% तो
मुश्किल है, तो 15% ही मान के चलते हैं। तो 15% एक्टिव अगर आप रहेंगे और सही शेयर्स चुनेंगे तो मिल जाती है, लेकिन लॉस की भी संभावना, रिस्क रहती है। तो ये सब के बारे में, ये सारे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हम हमारे आगे की वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि आपको ये रेट मिल रहा है इंटरेस्ट का, तो आपका पैसा का कीमत ये हो रहा है आज से 30 साल के बाद। तो आप देख पा रहे हैं आपको सेव या इन्वेस्ट करने की क्यों जरूरत है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका पैसा ऐसे ही घटता चला जाएगा सालों साल। 40 साल के बाद देखना चाहेंगे आपके पैसे का क्या, आज से 40 साल के बाद अगर आपको 100 रुपए क्या होने वाला है, देखिए 8 रुपए के बराबर 100 रुपए। और मैं आपको एक, अगर 1 लाख रुपए भी दिखाऊं, क्योंकि 1 लाख रुपए एक आपको समझ आएगा, 100 रुपए हो सकता है आपको समझ ना आए क्योंकि छोटी रकम है। आज आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए और आपको कहीं इन्वेस्ट करना है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। 1 लाख रुपए आपका आज से 40 साल के बाद अगर आप घर पे रखते हैं तो 8,000 हो जाएगा, बैंक में भी इसका वैल्यू घटता चला जाएगा, एफडी में वही रह जाएगा, डेट फंड्स में लगभग ट्रिपल, इक्विटी में लगभग 10 गुना, और शेयर्स में तो लगभग 31 लाख। तो आप ये देख पा रहे हैं ये सब, ये क्यों हो रहा है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये महंगाई, और ये सबको आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ आ रहा होगा। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि अगर आपको सारा का सारा पैसा आप इक्विटी या शेयर्स में डाल दो आप, क्योंकि आप ये देख पा रहे हैं कि एफडी और बाकी सब में आपका पैसा लगभग या तो बढ़ रहा है या उतना ही है, या कुछ कम बढ़ रहा है, कहीं ज्यादा बढ़ रहा है। तो आपको हर जगह थोड़ा थोड़ा पोर्टफोलियो को डिवाइड करना चाहिए, आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, आपको थोड़ा पैसा यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ वैसे डालना चाहिए। कितना कहाँ वो सब भी हम बात करेंगे आगे की वीडियोस में। लेकिन अभी इस वीडियो को जानना का बस ये है कि वाई, हमें क्यों इन्वेस्ट करना है। तो हमने वाई का सवाल, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वाई का जवाब फिलहाल मिल गया होगा। तो अभी आपने देखा कि हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। आगे की वीडियोस में हम देखेंगे कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हाउ व्हेन, सब देखेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ आया होगा, और मेरे चैनल से ऐसे ही बने रहिए, और इस चैनल को करिए सब्सक्राइब, और वीडियो को करिए लाइक और शेयर, और मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।